हेलो गाइस, दिस इज़ एसएससी मंत्रा। और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था बिकॉज मैं खुद का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, बट नाउ मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और ये वीडियो उनके लिए जिनको सीपीटी देना है, और एमएस एक्सेल वो वाला पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं सीपीटी में। बेसिकली एक्सेल में क्या होता है, इस तरह की आपको शीट प्रोवाइड की जाती है जिसमें एक वर्ड शीट बनी होगी, एक्सेल शीट बनी होगी जिसमें डिटेल्स दिए होंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस शीट में क्या क्या है। आपको अपना नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, ये प्रोडक्ट है उसके डिटेल्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट और उसके एक पैक की कैपेसिटी दी है। और बाकी डिटेल्स हमको फार्मूला से डिड्यूस करनी है। जैसे पैकेजेस यूज्ड है तो कितने पैकेज हम यूज़ करेंगे। अगर एक पैकेज में 16 आ रहे हैं तो 113 के लिए जो बच जाएंगे यूनिट्स वो अनपैक्ड में आ जाएंगे, जो पैकेज में आ जाएंगे वो पैक्ड में आ जाएंगे, और अनपैक्ड का परसेंटेज। साथ ही हमको टोटल एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स किसके हैं, मिनिमम यूनिट किसके हैं, और टोटल टाइप यानी कि प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं ये सब एक्सेल में की जा सकती हैं बड़े आराम से, और इसी चीज़ का आपका जो है टेस्ट होना है। फार्मूलाज का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे पैकेजेस यूज के लिए क्वेश्चन का फार्मूला लगेगा, अनपैक्ड जो रह जाएंगे वो रिमाइंडर रहेंगे, इसलिए रिमाइंडर का पैक जो है सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लेगा, अनपैक्ड परसेंटेज का फार्मूला लेगा, और इसी तरह से टोटल है वो अंडरस्टूड है कि समेशन का फार्मूला लेगा। एवरेज जो है वो भी अंडरस्टूड है, एवरेज का मैक्सिमम मिनिमम और ये काउंट वगैरह। तो ये सारे आपका फॉर्मूलेस जितने भी हैं ये सारे एक्सेल में प्रोवाइडेड रहते हैं, हमको बस देखना है किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और साथ ही हमको नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं जिससे हमारा काम और आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो है एक्सेल खोल लेते हैं अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये रहा स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने खोल लिया है। इसी तरह का आपको वहाँ पे जो सीपीटी होगा आपका इसी तरह का मिलेगा। अब अपन पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो वो हमको कहता है कि A4 और मार्जिन जो है नॉर्मल रखना है, और ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट रखना है। तो मार्जिन हमने देखा वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आता है 2007 में, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट आता है, और जो लेटर है उसको A4 करना है जो कि पेज का साइज़ है। हमने साइज़ को नॉर्मल कर लिया है। अगला काम जो हमें करना है वो करना है मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, चेंज द फॉन्ट साइज टू 14 एंड मेक इट सेंटर अलाइंड। तो रो 4 जो है जिसमें ये हेडिंग डालनी है, डिटेल्स ऑफ ड्रिंक्स एट गो डाउन, तो इसको हम लेते हैं, रो 4 को सिलेक्ट करते हैं, इसके जितने भी सेल्स हैं, और सेल सेलेक्ट करने के बाद हम इसको मर्ज करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 7 कॉलम्स तक चला हुआ है, तो हम 7 कॉलम्स के ही सेल सेलेक्ट करेंगे। तो ये लास्ट के 2 मैं हटा देता हूँ। अब इनको मैं मर्ज कर लेता हूँ, और मर्ज के लिए यहाँ पर होम मेन्यू में ये बटन आएगा। तो ये दोस्तों हमने मर्ज कर लिया है। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 14 कर दिया है, और जो फ़ॉन्ट है वो एरियल यूज़ करना है, तो मैंने अपने फ़ॉन्ट्स में से एरियल सेलेक्ट कर लिया है। एरियल सेलेक्ट करने के बाद जो हेडिंग थी वो हम देख कर एक बार डाल लेंगे। हेडिंग थी डिटेल्स ऑफ ड्रिंक्स एट गो डाउन, तो ये मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और हेडिंग डाल दी। इसके बाद अगला काम जो हमको करना है वो हमें ये याद रखना है कि ये मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। जहाँ हम अपना नेम डालते हैं और जो रोल नंबर डालते हैं ये हमको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि इसके बिना आपकी कॉपी ही चेक नहीं होती है। फिर बाकी का काम जो है वो हम ये करेंगे कि बाकी के जो डिटेल्स हैं वो हम डाल देंगे। पहले हम थोड़ा ये फॉर्मेटिंग देख लेते हैं किस तरह से की हुई है, और डिटेल्स क्या क्या हैं। प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, तो यहाँ मैंने डाल दिया ये डिटेल्स। बाकी डिटेल्स में आपके अनपैक्ड कितने हैं, पैक्ड कितने हैं, और अनपैक्ड परसेंटेज कितना है। ये आ गया पैक्ड और ये आ गया अनपैक्ड परसेंटेज।
बाकी जो वर्टिकल डिटेल्स हैं वो भी देख लेते हैं कि हमको जो रो वाइज डिटेल दी हुई है वो क्या दी हुई है। प्रोडक्ट के नाम दिए हैं पेप्सी, फ्रूटी, 7 अप, स्प्राइट, कोको कोला। तो ये मैं डाल देता हूँ कोको कोला। और फिर बाकी जो डिटेल्स हैं वो है टोटल, इसका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, और साथ में टोटल टाइप कितने हैं प्रोडक्ट के। तो वो जो है मैं डाल देता हूँ। अब जो बेसिक्स आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, फॉर्मेट का डिफरेंस है, कुछ ग्रे सेल्स हैं और कुछ अपने वाइट सेल्स हैं। तो इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, ऊपर एक पेंट बॉक्स बना होगा, उसमें जाएंगे, उसमें आप कलर कर देंगे इनको, तो ये ग्रे हो जाएंगे। फिर मैं वर्टिकली सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको भी ग्रे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नाम जो है वो नॉर्मली वाइट में ही है, तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मैं फिर से एक बार जाता हूँ और नीचे नो फिल आ रहा है, उसको मैं नो फिल कर देता हूँ। और फॉर्मेट के हिसाब से सब में बॉर्डर्स है, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर बन गया। तो अब फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, सिवाय जो सेल का साइज़ है वो भी अभी हमको एडजस्ट करना रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ जो नाम हैं पूरे नहीं आ रहे हैं। तो सेल का साइज़ एडजस्ट करना और डिटेल्स फिल करना और फार्मूला कैलकुलेट करना है, इतना काम अभी रह गया है। तो पहले मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ जो हमको प्रोवाइडेड है इस शीट के हिसाब से। तो पेप्सी हो गया 113, फ्रूटी हो गया 109, स्प्राइट, 7 अप, कोको कोला। मेरे ख्याल से स्प्राइट एंड 7 अप का लास्ट डिजिट चेंज हो गया, 78 एंड 59। हाँ, ये एकदम सही है। डिटेल्स मैंने एक फिल कर ली है, दूसरी डिटेल में फिल कर लेता हूँ कि इनके पर पैकेज कैपेसिटी कितनी है। तो वो मैं फिल कर लेता हूँ अपने एक्सेल शीट में, 16, 25, 12, 12 एंड 16। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ 16, 25, 12, 12 एंड 16। तो ये डिटेल्स भी मैंने फिल कर ली है। बाकी अब आप देख सकते हैं ये जो अगला इंस्ट्रक्शन हमको दिया हुआ है वो दिया है कि हाइट और विड्थ जो है सेल की वो हम एज रिक्वायर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ मैं एडजस्ट कर देता हूँ सेल की, जिससे कि मेरे जो टाइटल्स हैं जो कि मैंने ग्रे एरियाज में डाल रखे हैं वो क्लियरली विजिबल हो। जब मैं इसका प्रिंट आउट लूँ तो उसमें कोई भी कटिंग ना हो। तो हाइट तो एडजस्ट करने का इससे कुछ है नहीं, सिर्फ विड्थ ही मुझे एडजस्ट करनी है, जो कि मैं कर सकता हूँ। जो साइड में मार्जिन बन के आ रहा है वो एक रफ एस्टिमेट है कि आपका A4 साइज़ में कितना आएगा पेज, तो उसको भी हमको मैनेज करके चलना है कि ऐसा ना हो कि A4 से बाहर निकल जाए। ये आप देख सकते हैं जो डिजिट्स हैं वो सेंटर अलाइंड है, तो यहाँ पे डिजिट की रिक्वायरमेंट ये सेंटर अलाइंड अगर मांग रहा है तो हम जितने सेल्स में डिजिट आ सकते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइंड कर देंगे। अब हमको थोड़ी जो स्पेसिंग है वो कम करने को मिल जाएगा, वो स्पेस हम कम कर देते हैं जिससे हमारे टाइटल्स तो पूरे आ जाएं और ये पेज भी जो है A4 में आराम से प्रिंट हो पाए। जो अननेसेसरी हमने स्पेसिंग दे रखी थी उसको हम हटा देते हैं। और बचा हुआ अब जो काम है वो हमारा सबसे मेजर काम, जो कि इस वीडियो का एम भी है, वो है फॉर्मूलाज यूज़ करना। तो पहला फॉर्मूला जो है वो हमें लगाना है कि पैकेजेस कितने यूज़ होंगे। तो पैकेजेस जो यूज़ होंगे वो आएगा कि क्वेश्चन से। पर पैकेज अगर 16 यूनिट्स आ सकते हैं और टोटल यूनिट 113 है, तो कितने पैकेजेस यूज़ होंगे वो क्वेश्चन से आएगा। क्वेश्चन मैंने हाल ही में यूज़ किया था तो मेरे रिसेंट में, बाकी आप चाहें तो ऑल में जाएंगे जहाँ पे फॉर्मूलाज आते हैं उधर पे, और क्यू पर जाएंगे तो क्वेश्चन मिल जाता है आपको। क्वेश्चन में वो पूछेगा कि आप किसका क्वेश्चन चाहते हैं, तो पहले आप भरेंगे न्यूमरेटर और फिर आप भरेंगे डिनोमिनेटर, सिलेक्ट करेंगे उसका सेल और क्वेश्चन कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा। तो 7 पैकेजेस आपके पेप्सी के लगेंगे। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बाकी सारी रोज़ के लिए।
तो ये जो है इस कॉलम में आपके सारे क्वेश्चन आ गए, यानी कि पैकेजेस यूज्ड आ गए। इसके बाद मैं जाता हूँ अनपैक्ड में। तो अनपैक्ड वो यूनिट्स हैं जो पैकेजेस में नहीं आ पाए, यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए मैं फिर से ऑल में जाऊँगा, और रिमाइंडर के लिए आर में जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन आर में आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कारण है रिमाइंडर जो है वो मॉड फंक्शन की तरह एक्सेल में दिया गया है। हम मॉड सेलेक्ट करेंगे, वो हमको नंबर पूछेगा तो हम नंबर दे देंगे जो कि न्यूमरेटर था, डिविज़र पूछेगा तो जो डिनोमिनेटर था वो दे देंगे, और वो हमको कैलकुलेट करके बता देगा कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बाकी सारे सेल्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे अनपैकेज्ड वाले आ गए। अब जो अनपैक्ड हैं, यानी कि जो पैक में नहीं आए हैं, उनको मैं टोटल में से अगर माइनस कर देता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास पैक्ड वाले आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं F6 सेल के लिए फॉर्मूला पुट करूँगा B6 माइनस E6। ये मुझे F6 में दे देगा कि टोटल पैक्ड वाले कितने हैं। और ये फॉर्मूला सबके लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सटेंड कर दूंगा थ्रू द कॉलम। तो ये सारी रोज़ के लिए मुझको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा कि पैक्ड कितने हैं। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सीधे सेल सेलेक्ट करके, आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा। और अनपैक्ड का परसेंटेज निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको जनरल से परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए जो ऊपर आता है। उसके बाद आप इक्वल में रखिए E6 अपॉन B6, क्योंकि जो E6 में है वो अनपैक्ड की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर था B6 में। तो ये अपने आप परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करके हमको वैल्यू देता है 1/112 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.88। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ पूरे कॉलम के लिए। तो ये पूरे कॉलम में आपके अनपैक्ड का परसेंटेज आ गया। इसके बाद टोटल जो है, टोटल सबसे इजी है कैलकुलेट करना। आप सिलेक्ट करते हैं कॉलम और ऑटो सम कर देते हैं, तो अगली सेल में ये आपको टोटल दे देता है। सिंस हमें एवरेज चाहिए, 5 क्वांटिटीज़ का चाहिए, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमें पहले से दिख रहा है 5 क्वांटिटीज़ है, तो हम सीधे सीधे भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिवाइड बाय 5। पर अगर हमको पूरी वैल्यूज़ की करनी है, वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हमको ये पता है कि कहाँ तक प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे, मोर फंक्शंस, फिर से ऑल एवरेज में जाएंगे, AV अल्फ़ाबेटिकली ओके करेंगे। हमको पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो हम उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, हमको एवरेज मिल जाएगा। मैक्सिमम के लिए भी हम वहीं जाएंगे जो अपना फंक्शन होता है फॉर्मूलाज लगाने का। वहाँ पे मैक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल सकता है, ना मिले तो आपको पता है आपको अंदर जाना है, ऑल में जाना है। और मैक्स में ये पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो डेटा हमें जो है संभल के सिलेक्ट करना है। डेटा हम शुरू की 5 वैल्यूज़ के लिए लेंगे, और मैक्स हमने कर लिया तो हमें पता चल गया कि 118 जो है एक तरह की मैक्सिमम है, और मिनिमम भी हम सिमिलर तरीके से करेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि जो मिनिमम है वो पांचों प्रोडक्ट में है 59, एक तरह की 59 जो है वो मिनिमम है। अब टोटल टाइप के प्रोडक्ट कितने हैं इसमें तो हमें दिख रहा है, पर अगर ज़्यादा डेटा हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काउंट करना। तो हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और ये हमको टोटल काउंट करके बता देगा कि 5 है। तो मोस्टली जो है हमारा एक्सेल शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह का दिख रहा है जैसा कि हमको प्रोवाइड किया गया था, जो इंस्ट्रक्शन हमको प्रोवाइड किए गए थे। एक चीज़ जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे बोल्ड में हैं, जो कि हमने अभी बोल्ड नहीं की है। तो मैं उन डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बोल्ड के लिए ऊपर जाएंगे, बी बना होगा एक, बी पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स हो जाएंगी बोल्ड। बोल्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक और चीज़ जो नज़र में आई है वो ये है कि ये वाली डिटेल्स जो थी, जो बॉटम लेफ़्ट पर हैं, वो ग्रे में होनी चाहिए थी। तो मैं उन डिटेल्स को सिलेक्ट करूँगा और उनका बैकग्राउंड भी ग्रे कर दूँगा। तो उन डिटेल्स को मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, और मैं जाता हूँ ऊपर पेंट बॉक्स पे, और फिर सिलेक्ट करता हूँ ग्रे। तो ये देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स आ गई हैं, फॉर्मेटिंग एकदम ठीक है, सेल मर्जर ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। सब चीज़ ठीक होने के बाद आप इसको मेन्यू पे जाके सेव कर सकते हैं, Ctrl+S भी दबा सकते हैं। इसको मैं बुक 1 नाम से डेस्कटॉप पर अपने सेव कर देता हूँ। और आपको एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होगा कि आप इसका प्रिंट आउट भी लें। तो प्रिंट आउट लेने के लिए मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप तो प्रिंट आउट आएगा, Ctrl+P भी दबा सकते हैं,
प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो ये इस तरह का दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की हमको शीट प्रोवाइड की गई थी बिल्कुल उसी तरह का हमने एक्सेल शीट बना लिया है। सारे फॉर्मूलाज़ का यूज़ किया हुआ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपने कोई वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके फिल नहीं करी है, तो सारे फॉर्मूलेज आपके एक्यूरेट हैं, आपकी फॉर्मेटिंग एक्यूरेट है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। थैंक यू।